आप खुश हैं? ये सफर हमारा अमेजिंग रहा है। जर्रे से आफताब तक की सफर रहा है। मोदी केयर में आने से पहले हमारी जिंदगी बहुत ही दयनीय थी। यदि मैं अपने बारे में बताऊं, अपनी स्टोरी आपको बताऊं तो मेरे फादर साइकिल पे साड़ियां बेचा करते थे गांव गांव में घूम घूम करके। 100 रुपया महीने की झोपड़ी में हम लोग रहा करते थे, जहां बरसात के दिनों में यदि पानी आता था तो घर के अंदर में आता था। मिट्टी का घर था। और मैं ट्यूशन पढ़ा करके पढ़ता था और एक ख्वाब देखता था कि मैं भी एक दिन जिंदगी में आगे बढ़ूंगा, बड़ा आदमी बनूंगा, रिच एंड फेमस बनूंगा। लेकिन जब समीर सर से जब मैं पहली बार मिला तो मुझे आश्चर्य लगा कि इतने बड़े इंसान, इतने बड़े एम्पायर के मालिक होकर के आम लोगों से मिलते हैं, आम लोगों से बातें करते हैं। और जब उनके बारे में मैंने जाना तो उनकी जो मिशन रहा है, जो टैगलाइन भी है, सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। हाँ, तो ये सिर्फ बोलते नहीं है, बदलते हैं। और ये कहते हैं कि सिर्फ पैसा नहीं कमाओ, सर पैसे के साथ साथ अपनी जिंदगी में खुशियां लाओ, नहीं खुशियां सर, और बटोरो। नहीं आता क्योंकि सर। पैसा के साथ साथ खुशियां का नहीं होना आता सर। जरूरी है। तो ये हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं। और समीर ठीक सर है, हमेशा वीडियो डाल कहते दो। हैं कि आप एक कदम लो, हम 2 कदम आपके साथ में लेंगे और आगे बढ़ेंगे। और इसी तरीके से हमें वो सपोर्ट करते आए। मोदी केयर से सबसे पहले हमने वैगन आर कार ली। फिर उसके 2 साल बाद हमने ब्रीजा कार ली 12 लाख की। और अभी पिछले महीने हमने अपनी वाइफ को उनके बर्थडे पे 1 करोड़ प्लस के रेंज रोवर कार हमने गिफ्ट किया। जहां हम 100 रुपये महीने की झोपड़ी में रहा करते थे, मिट्टी के घर में रहा करते थे, आज हम करोड़ों के घर में आज रहते हैं। बहुत सारी हमने प्रॉपर्टी बनाई, दर्जनों देश की हमने यात्राएं की। और ये सिर्फ हमने नहीं की, आज ऐसे ऐसे लोग हमारे टीम में हैं जो गैरेज में काम किया करता था, गैरेज मिस्त्री का हेल्पर हुआ करता था, आज बात करेंगे तो i20 कार चला रहे हैं हमारे टीम में। हमारे टीम में ऐसे लोग हैं जो कोयले की फैक्ट्री में वो काम क्या करते थे, साइकिल से कोयला वो ढोते थे, बेचते थे, आज बात करेंगे तो वो 6 लाख की कार पे चढ़ते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो आम थे और आज खास बन चुके हैं। तो ऐसे सैकड़ों लोगों की जिंदगी में तब्दीलियां आ चुकी हैं। बहुत खूब। और आप क्या कहना चाहेंगे? पहले की जिंदगी थी कि सुबह हुई, शाम हुई, जिंदगी तमाम हुई, जैसे आम महिलाओं की होती है। तो मैं कुछ बनना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी। लाइफ में बहुत सपने थे, लेकिन कुछ वैसा मिल नहीं रहा था। लेकिन मोदी केयर हमारे लाइफ में आया। समीर मोदी भगवान के रूप में हमारे लाइफ में आए। कहते हैं ना लोग, भगवान को हमने नहीं देखा, लेकिन भगवान किसी को भेज देता है हमारी हेल्प करने के लिए। तो समीर मोदी सर को दिल से थैंक यू बोलूंगी, क्योंकि उन्होंने भगवान की तरह हमारे लाइफ में आए और हमारा लाइफ पूरी तरीके से बदल दिया। आज महिलाओं को क्या होता है कि पहले फादर के नाम से जाना जाता है शादी के पहले, फिर शादी के बाद हस्बैंड के नाम से जाना जाता है। लेकिन यही एक बिजनेस है जहां खुद की पहचान मिलती है महिलाओं को, और वो मुझे मिली है और करोड़ों महिलाएं हमारे बिजनेस में हैं और उसको मिली है। तो मैं सर को दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगी। बहुत बहुत बहुत। समीर जी, बड़े बड़े अल्फाज और बड़ी भावनाएं। ये तो इन सब का बड़ापन है कि वो मुझे क्रेडिट दे रहे हैं, पर मुझे लगता है सबसे ज़्यादा क्रेडिट तो हमारे फैमिली मेम्बर्स का है, जिन्होंने मुझे इस मकाम पे लेकर आए। तो सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा मैं इनका करना चाहता हूँ कि थैंक यू, आपने बिलीव किया, और थैंक यू कि मोदी केयर को आप इस मकाम पे लेकर आए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू। थैंक यू। तो गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और अभी बहुत सारे लोगों के हमें कॉल आ रहे हैं कि सर 300 लोग हो गए हैं और आप फेसबुक लाइव कर रहे हैं। तो मैंने पहले बताया था 300 लोग के बाद फुल हो जाएंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट गेट। तो आप सारे लोग आ चुके हैं। और तो सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि आप सारे लोग यदि पॉसिबल है तो आप वीडियो ऑन कर सकते हैं तो आप वीडियो ऑन कर लीजिए, यदि गाड़ी नहीं चला रहे हैं आप। क्योंकि यदि वीडियो ऑन करके यदि किसी चीज को देखते हैं, आप सुनते हैं, इट मीन यू आर सीरियस, कि आप सीरियस हैं, आप बड़ा करने के लिए तैयार हैं, है ना, आप समझने के लिए तैयार हैं। क्योंकि यदि हम वीडियो ऑन करके नहीं बैठ सकते, यदि आप गाड़ी नहीं चला रहे हैं तब गाड़ी चला रहे हैं तब मैं सलाह नहीं दूंगा आपको, है ना। लेकिन यदि घर पे हैं आप, तो आप घर पे हैं तो जरूर आप वीडियो को ऑन करके बैठें। और कुछ भी चीजें यदि आपको बोला जाए तो आप चैट बॉक्स में जरूर लिखें आप,
क्योंकि जब आप लिखते हैं ये चीजें तो आप यूनिवर्स को मैसेज देते हैं और यस मोड में रहते हैं आप, तो तैयार रहते हैं आप। तो सबसे पहले तो आप में से कितने लोग अभी हैं जो जागृत अवस्था में हैं, है ना, जिस जो अपने कहते हैं ना कि दो चीजें खुलने के बाद ही काम करती है, दिमाग और पैराशूट। तो जो भी लोग जागृत अवस्था में हैं, रिसीविंग मोड में हैं और बड़ा करने के मोड में 2026 में बड़ा करने के मोड में हैं, तो आप चैट बॉक्स में आप लिखें फटाफट यस, वाई भी लिख सकते हैं, यस भी लिख सकते हैं। क्योंकि आज जो हम बात करने जा रहे हैं आपसे कि 2026 में कैसे आपके बिजनेस के अंदर में एक बड़ा ग्रोथ कैसे आएगा, कैसे 10x अपने बिजनेस को 10 गुना से ज्यादा अपने बिजनेस को ले जा पाएंगे आप, कैसे आप अपने इनकम को बढ़ा पाएंगे आप। तो यस, सारे लोगों का मिस्टर आजाद, जेएसएस, बबीता मैम, बादल जी, इतने फास्ट आप लिख रहे हैं कि मेरे लिए पढ़ना भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ सब सारे लोग आप लिख रहे हैं, और जो भी लोग लिख रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप रिसीविंग मोड में हैं आप। और घर में यदि आप हैं तो सो करके आप ना देखें, आप बैठ करके देखें आप। यदि आपके पास में पेपर पेन है तो पेपर पेन लेकर के बैठे आप, क्योंकि मैं कुछ चीजें आपको लिखाऊंगा, तो पेपर पेन लेकर के बैठे आप। और निश्चित रूप से मैं एक चीज श्योर कर सकता हूं आगे बढ़ने से पहले कि यदि आज की इस मीटिंग को यदि आपने सही तरीके से यदि आपने समझा, समझना तो आसान है क्योंकि कोई नई चीजें मैं बात नहीं करूंगा, वो इसी चीज को बात करूंगा जो आप जानते हैं। लेकिन सफलता जानने से नहीं मिलती है, सफलता मिलती है आत्मसात करने से मिलती है, सफलता मिलती है इंप्लीमेंट करने से मिलती है। कहते हैं कि नॉलेज इज द पावर, बट ओनली नॉलेज इज नॉट पावर, अप्लाइड नॉलेज इज द पावर। कि आप अपने नॉलेज को अप्लाई करते हैं, ये सबसे ज्यादा पावर होता है। तो आप सारे लोग 300 लोग जुड़ चुके हैं। तो चलिए, मैं जो अभी आपने वीडियो देखा, और वीडियो देखने के बाद में ये वीडियो किसकी थी, है ना, मैं भी देख रहा था, अच्छा है ना, कुछ जाना पहचाना चेहरा नजर आ रहा था, है ना। तो आप लोगों को भी जाना पहचाना चेहरा नजर आ रहा होगा, मुझे भी, क्योंकि आपने ट्रांसफॉर्मेशन देखा। क्योंकि जिस वक्त का आपने ये वीडियो हमने हाँ, ये था 2022 जनवरी का, और एबीपी न्यूज के ऊपर में आया था, शेखर सुमन जी ने इन्हें इंटरव्यू लिया था इस वीडियो का। तो उस समय जो हमारा वेट था वो 76 केजी मेरा वेट था। राइट नाउ आई एम 62 केजी। तो 2022 से अभी तक में ये ट्रांसफॉर्मेशन आपने देखा। और उससे पहले बिफोर मोदी केयर, है ना, हमारा जो लाइफ था, वो मेरा लाइफ का जो जर्नी था, वो मैं कहाँ था, मैं क्या था, आपने देखा। और किस तरीके से मोदी केयर में आकर के हमारी जिंदगी बदली, कैसे शून्य से शिखर पे हम पहुंचे, कैसे हम जर्रे से आफताब का सफर हमने तय किया, है ना, क्या था और क्या बना। और ये वीडियो सिर्फ इसलिए मैंने आपको दिखाया ताकि आपको ये बिलीव हो सके, एक विश्वास हो सके कि इफ ही कैन डू इट देन आई कैन डू इट। यदि ये कर सकते हैं, है ना, यदि राजेश गुप्ता कर सकते हैं, यदि अनु गुप्ता सर कर सकते हैं, रवि रस्तोगी सर कर सकते हैं, सुरेखा भार्गवा मैम कर सकती है, प्रमोद आचार्य सर कर सकते हैं, अल्पेश गज्जर साहब कर सकते हैं, हमारे उत्तम प्रकाश गुप्ता सर कर सकते हैं, अमित सिन्हा सर कर सकते हैं, सुमन सर कर सकते हैं, सूरज लामा सर कर सकते हैं, संजीत सिंघा सर कर सकते हैं। जो भी हमारे जितने भी टॉप अचीवर्स हैं, यदि वहां पे वो पहुंच सकते हैं, है ना, जीरो से शुरू करके वहां पे पहुंच सकते हैं, तो मैं भी कर सकता हूं। और आज इसी चीज को बताने के लिए मैं आपके सामने आया हूं कि यस, 2026 में आप भी कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग गोवा से आए हैं, और गोवा से आने के बाद में गोवा में जाना एक नया जन्म जैसा हमारे लिए है ना, गोवा के प्रोग्राम में जाना। और जो गोवा में प्रोग्राम हुआ एम पावर, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं थोड़ी सी बातचीत हम एम पावर के ऊपर में करें, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि गोवा में सर क्या हुआ, किस चीज के ऊपर में बातचीत हुई। तो उन चीजों के ऊपर में बातचीत करना तो सूरज को दिया जलाने के बराबर होगा, वो तो संभव नहीं है। लेकिन मैं कुछ झलकियां ही बता पाऊंगा आपको, क्योंकि उन चीजों को महसूस करने की चीजें हैं गोवा का एम्पावर।
और महसूस करके आत्मसात करने के चीजें हैं, क्योंकि जब से गोवा से जो भी लोग 350 पार्टिसिपेंट गए थे, और 350 पार्टिसिपेंट की यदि बात करेंगे तो उनका जिंदगी कह सकते हैं कि 360 डिग्री से चेंज हो गया है, इंटरनल चेंज हो गया है। अब एक्सटर्नल चेंज के लिए है ना, जाहिर सी बात है, एक प्रोसेस होता है, सफलता एक प्रोसेस होता है, और उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। तो आज जैसा कि हमने बात किया कि आज का हमारा टॉपिक है कि ग्रोथ, यानी कि हमारा बिजनेस के अंदर में ग्रोथ कैसे हो, हमारा लाइफ के अंदर में ग्रोथ कैसे हो। तो ग्रोथ की यदि बात करेंगे तो ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये होता है, जो पहले नंबर पे आती है, वो आती है कि ब्रेक द कंफर्ट जोन। आपको अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ेगा। आपको जो आरामदेह की जिंदगी है ना, कंफर्टेबल को आपको तोड़ना पड़ेगा, अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप कंफर्टेबल रहेंगे आप, तब तक आपका ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, चाहे आप किसी भी लेवल के ऊपर में हो। ये चीजें आपके लिए भी लागू है, और जितना आपके लिए लागू होता है उतना मेरे लिए लागू होता है, सबके लिए लागू होता है। क्योंकि आप जहां पे हैं वहां से यदि ग्रोथ चाहिए आपको, तो आपको कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ेगा। और मैं जहां पे हूं, जिस लेवल पे हूं, जिस इनकम पे हूं, और मुझे यहां से ऊपर जाना है, ग्रोथ पे लाना है, तो हमें कंफर्टेबल है ना, हमें कंफर्ट जोन से हमें है ना तोड़ना पड़ेगा हमें। गोल का मतलब ये होता है, गोल का मतलब ये नहीं होता है कि हम उसको टच कर लेते हैं, हम छू लेते हैं। जो चीजें आपके फेवर में होता है, या जो चीजें आपके पकड़ में होती है, उसको गोल नहीं बोलते हैं। जिस चीजों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, उन चीजों को गोल नहीं बोलते हैं। गोल का मतलब होता है कि जिन चीजों को अचीव करने में, जिन चीजों को प्राप्त करने में आपको मेहनत करनी पड़े, मशक्कत करनी पड़े, आपको जिन चीजों उसको उसके लिए पेन लेना पड़ेगा, आपको उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको उसको बोलते हैं, गोल बोलते हैं। तो आपको सबसे पहला नंबर 1 नोट कर लीजिए कि आपको यदि ग्रोथ चाहिए, 2026 में यदि ग्रोथ चाहिए, तो आपको अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा, यानी कि ब्रेक द कंफर्ट जोन। आपको कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कंफर्ट जोन से बाहर क्या चीज निकालेंगे, क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको रोक के रखा है। यदि आपका टाइटल का ग्रोथ नहीं हो रहा है, यदि आपका इनकम का ग्रोथ नहीं हो रहा है, जहां पे आप हैं जीवन में, हम सिर्फ मोदी केयर की ही बात नहीं कर रहे हैं। आप अपने, आज हम बात कर दोनों चीज की करने जा रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं जीवन की भी बात कर रहे हैं, और आज हम बात करने जा रहे हैं आपको मोदी केयर की, कि आप जीवन में जहां आपको होना चाहिए, यदि आप वहां पे नहीं हैं, और जिस लेवल पे मोदी केयर में होना चाहिए, यदि इस लेवल पे यदि नहीं है, तो क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको रोक के रखा हुआ है कि जो आप वहां पे नहीं है। तो उन चीजों का नाम है दोस्तों, है ना, उसका नाम है वाई, यानी कि क्यों। और मैं आपको बताऊं कि गोवा के एम पावर के प्रोग्राम में 12 साल के मोदी केयर जर्नी में मैं पहली बार अपने गॉडफादर श्री समीर मोदी साहब को हमने ट्रेनिंग देते देखा। सुबह 10:05 में उन्होंने ट्रेनिंग स्टेज के ऊपर में खड़े हुए थे। लंच के लिए सिर्फ 45 मिनट का ब्रेक हुआ, और रात के 9 बजे तक कंटिन्यू वो स्टेज के ऊपर में खड़े थे। यानी कि 11 घंटे में 10 घंटे उन्होंने ट्रेनिंग दिया। और ट्रेनिंग का यदि बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही टॉपिक था। वो ट्रेनिंग का टॉपिक था, एक था वाई, देखिए ये बुक है हमारे पास में, और लिखा हुआ है स्टार्ट विद वाई और बिलीफ, है ना, स्टार, है ना। क्योंकि 3 क्वेश्चन होते हैं हमारे जिंदगी में, वाई, हाउ एंड व्हाट। वाई मतलब क्यों, व्हाट मतलब क्या, हाउ मतलब कैसे। ज्यादातर कंपनी की यदि बात करेंगे, डायरेक्ट सेलिंग की यदि बात करेंगे, या ज्यादातर लीडर्स की यदि बात करेंगे, तो 2 चीज पे ही ज्यादातर बात करते हैं। व्हाट एंड हाउ के ऊपर में बात करते हैं कि क्या है, करना क्या है, क्या है मतलब प्रोडक्ट्स क्या है, प्लान क्या है। व्हाट मतलब प्रोडक्ट्स क्या है, प्लान क्या है, सिस्टम क्या है, और कैसे करना है, किस तरीके से बिजनेस को, हाउ टू बिल्ड दिस बिजनेस, हाउ टू बी सक्सेसफुल।
तो व्हाट एंड हाउ के ऊपर में ही ज्यादातर लोग बात करते हैं, प्रोडक्ट के ऊपर में, प्लान के ऊपर में, कैसे करना, इसी के ऊपर में बात करते हैं। लेकिन मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैट बॉक्स में अभी मत कुछ लिखें। आपको कुछ लिखना होगा तो आप लास्ट में लिखेंगे, क्योंकि चैट बॉक्स में लिखेंगे तो मेरा ध्यान उस पर चला जाएगा। तो आप चैट बॉक्स में ना लिखें, क्योंकि मैं आप चैट बॉक्स में लिखा हुआ मैं पढ़ भी नहीं पाऊंगा और मैं आपको कोई रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा। तो आपको मैं लास्ट में, आपको जो लिखना होगा, पूछना होगा, आप लास्ट में लिखेंगे। पहले मेरी बात को सुने, क्योंकि जब मैं आपको चैट बॉक्स में बोलूंगा लिखने के लिए, तभी आप चैट बॉक्स में लिखेंगे आप। तो समीर सर ने जो चीजें हमें 10 घंटे में बताया, सचमुच मैं बताऊं कि 25 साल से मैं इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हिस्सा हूं। 2001 में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आया था और मोदी केयर में लगभग 12 साल 2 महीने मोदी केयर बिजनेस में हो गए हैं। और जब समीर सर से मिला वहां पे, तो एक डिफरेंट वाई के ऊपर में उन्होंने बात किया और 10 घंटे तक वाई के ऊपर में बात करना अपने आप में बहुत ही मायने रखता है। तो उतना तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा आपसे, जो चीज समीर सर ने बात किया। लेकिन सिर्फ मैं इतना कहूंगा, इतना समझ में आया और इतना मैंने फील किया कि यदि आपका, कहते हैं कि इफ वाई इज क्लियर देन हाउ इज इजी। यदि आपका वाई क्लियर है तो हाउ आसान है, हाउ आसान है। इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि वाई का क्लियर होना, तो आपके जीवन का, अभी मैं मोदी केयर की बात नहीं कर रहा हूं, कि मोदी केयर की वाई की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मोदी केयर की टारगेट की बात नहीं कर रहा हूं। क्योंकि ज्यादातर वाई का मतलब लोग समझते हैं कि मोदी केयर में कौन से टाइटल को अचीव करना है, कौन सी लेवल को अचीव करना है, वो गोल्स हैं, टारगेट है। हम टारगेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम मोदी केयर के, है ना, कितना कमाएंगे इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम आपसे। वाई इंपॉर्टेंट चीज होता है जीवन, क्योंकि कहते हैं कि यदि लाइफ हमारा क्लियर है, लाइफ का फंडा यदि क्लियर है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जिंदगी। कहते हैं ना कि अगर जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं तो विश्वास है, और विश्वास है तो जीत हमारी है ना, जीत हमारी है। यानी कि जिंदगी है तो ख्वाब है, जिंदगी है, क्योंकि जिंदगी रहेगा तभी तो ख्वाब होगा, और ख्वाब है ना, जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो मुश्किलें हैं, मुश्किल तो होगी, है ना, रास्ते हैं, और रास्ते हैं तो मुश्किलें। तो इंपॉर्टेंट चीज है जिंदगी, कि व्हाट इज लाइफ। और हमारे इस जीवन का, हमारे जीवन का वाई का मतलब है कि आपके जीवन का पर्पस क्या, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। फिर मैं बता रहा हूं, मोदी केयर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं कर रहा हूं। अभी डायरेक्ट सेलिंग और मोदी केयर को थोड़ी देर के लिए अलग कर दें आप, और ये सोचें अपनी जिंदगी के बारे में कि मैं इस दुनिया में आया ही क्यों। यदि ऊपर वाले ने 84 लाख योनियों में यदि हमें इस धरती पे भेजा है, तो कुछ न कुछ तो वजह होगी। तो वो वजह हमें क्या है, हमारे जीने की वजह क्या है, मनुष्य योनि में आने का हमारा वजह क्या है, स्ट्रॉन्ग वाई। आपका वाई, आपका वाई क्या, सबका अलग अलग वाई हो सकता है। वो वाई होना चाहिए जो आपको भावुक कर दे, वो वाई होना चाहिए जो आपको इमोशनल कर दे, वो वाई होना चाहिए, वाई का मतलब होता है जो आपके आंखों में आंसू ला दे। वाई का मतलब है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। वाई का मतलब है कि आप इमोशनल हो जाएं, क्योंकि वो चीजें जब आपके अंदर में निकल के आएगा, तब आप समझिएगा कि यदि आपको अपने वाई को याद करने पे या लिखने पे, यदि आपको लगे कि ये, यानी कि वो आपकी कौन सी सी जिंदगी की चीजें हैं, है ना, आप अपने पास्ट को याद कीजिए। जब से आपको होश आया है, जब से आपको समझदारी आया है, आप ये देखने की कोशिश करें कि आपकी जिंदगी में कौन सी सी पेन रही है, क्या ऐसा दर्द रहा है, क्या ऐसा स्ट्रगल रहा है ना, जो सबसे ज्यादा आपको पेन दिया, सबसे ज्यादा स्ट्रगल किया है। और उन चीजों को पूरा करने के लिए आपके अंदर में जो तड़प है, जैसे मछली को यदि पानी से यदि निकाल दिया जाए, तो पानी के बगैर मछली के अंदर में एक तड़प होती है ना। तो मछली के अंदर जो तड़प होती है पानी के बगैर, तो मछली के लिए
जो वाई है ना, वो क्या है? वो पानी है, क्योंकि वो तरफ है। एक स्टोरी आपको पता होगा, आपने कई बार सुना होगा, लेकिन बहुत अच्छी स्टोरी है कि एक बार सुकरात ने अपने एक शिष्य को बुलाया और पढ़ा रहे थे, तो शिष्य ने उनसे पूछा, शिष्य ने उनसे, है ना, उनसे पूछा कि सफलता, सबसे बड़ी सफलता का नियम क्या है, सबसे बड़ी सफलता का सीक्रेट क्या है, रहस्य क्या है? तो उन्होंने बोला कि चलो बताते हैं, और उनको लेके गए एक नदी के किनारे, और नदी में उस बच्चे को लेके, उस शिष्य को लेके गए, और थोड़ी सी पानी, थोड़ा सा कमर भर पानी, फिर वो गले तक पानी, और जब नाक तक पानी आया तो सुकरात ने उसके बाल को पकड़ा और पानी में डुबो दिया। और पानी में तब डुबो रहा वो बच्चा, एकदम छटपटा रहा है, छटपटा रहा है एकदम से, सांस के बगैर एकदम से। और जब लगा कि अब हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, तो उस बच्चे ने क्या किया, जितना ताकत था उसके अंदर में, उस सारे ताकत को एक साथ लगा करके उस बच्चे ने जोर से धकेला, और आनन फानन में जैसे ही हुआ, है ना, भागते हुए बाहर निकला। और बाहर जब निकला तो फिर सुकरात ने पूछा कि तुम पानी के अंदर में थे तो क्या महसूस कर रहे थे आप? तो शिष्य ने गुस्साया, क्रोधित हुआ, गुस्साना तो लाजमी था कि आप जल्लाद हैं, आप हैवान हैं, आपको तो हमने सफलता का रहस्य पूछा था और आप हमें डुबोने चले गए, तो आप कैसे गुरु हैं ये? लेकिन सुकरात चूंकि विद्वान थे, उन्होंने मुस्कुराया और मुस्कुरा करके पूछा कि बेटे बताओ कि जब तुम पानी के अंदर में थे तो तुमको दुनिया की सबसे कीमती चीजें, क्या चीज चाहिए था? कौन सी कार चाहिए था तुमको? रॉयल्स रॉय चाहिए था उस समय, कि क्या बंगला चाहिए था, कि बैंक बैलेंस चाहिए था, है ना, कि प्रॉपर्टी चाहिए था? क्या चाहिए था? माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, क्या चाहिए था सबसे ज्यादा? तो उस बच्चे ने कहा, सच बताओ यदि गुरुजी, उस समय कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, ना ही बंगला दिखाई दे रहा था, ना गाड़ी दिखाई दे रहा था, ना ही माँ बाप दिखाई दे रहा था, भाई बहन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, नहीं वर्ल्ड ट्रिप दिखाई दे रहा था, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। सिर्फ एक चीज दिखाई दे रहा था, वो था ऑक्सीजन, वो थी सांस, वो थी जान बचाना। जान कैसे बचाया जाए? ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, उस समय गाड़ी बंगला, उस समय अरबों की संपत्ति भी क्या था? बेकार था। क्या था? अरबों की संपत्ति बेकार था। वो था ऑक्सीजन चाहिए था। इंपॉर्टेंट चीजें क्या था? ऑक्सीजन। वाई? तो उस बच्चे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वाई क्या था? ऑक्सीजन था, यानी कि सांस था। और उस सांस, उस ऑक्सीजन के लिए उन्होंने अपने गुरु जी को भी उन्होंने धक्का दे दिया, लड़ गए वो, और पूरी ताकत लगा करके वो बाहर निकले। तो फ्रेंड्स, आपका वाई क्या है? आपकी जिंदगी का वाई क्या है? तो आप आंखें बंद करें, जहां भी हैं आप, सिर्फ ड्राइव ना कर रहे होंगे, और 1 मिनट अपनी आंखें बंद करके और थोड़ा सा जिंदगी के फ्लैशबैक में जाएं आप। और फ्लैशबैक में जाकर के और आप विजुअलाइज करने की, आप फ्लैशबैक में उन चीजों को याद करें और देखें कि आपकी जिंदगी के कौन सी ऐसी वाई है, कौन सा ऐसा वजह है, इमोशनल वजह क्या है जो आपको भावुक कर दे, जो आपको इमोशन कर दे, जो जिंदगी से आपको चाहिए ही चाहिए, जो तरफ आपके अंदर में ला दे। कौन सी ऐसी वाई है? क्या ऐसी चीजें हैं? क्या ऐसा, कौन सा ऐसा पर्पस है? आप उन चीजों को विजुअलाइज करें आप। और विजुअलाइज करने के बाद में आप उसको अपने पेपर पेन पे, डायरी पेन यदि आपके पास में है तो उस डायरी पेन पे आप लिखें आप वो स्ट्रॉन्ग वाई, जिसके लिए कुछ भी करने के लिए आप तैयार हैं। कुछ भी, जी हां, कुछ भी करने के लिए आप तैयार हैं। जिस तरीके से दशरथ मांझी ने का वाई क्लियर था, उन्होंने 22 किलोमीटर के
मतलब उस पहाड़ को चीर करके छेनी हथौड़ी से उन्होंने पहाड़ को चीर के रास्ता बना दिया, क्योंकि उसका वाई बहुत ज्यादा क्लियर था। उसको गाड़ी बंगला घोड़ा बैंक बैलेंस कुछ नहीं चाहिए था। दशरथ मान जी को कुछ नहीं चाहिए था गाड़ी घोड़ा बंगला, सिर्फ उसका वाई ऐसा क्लियर था कि हमें इस पहाड़ ने हमारी पत्नी को गिल गई निगल गई है ना, इस पहाड़ को हम, ताकि ये चीजें हमारे साथ में ये हुआ, हमारा पेन ये होता, हमारा दर्द ये था, ये पेन ये दर्द हमारे समाज के लोगों को, हमारे गांव के लोगों को ये घटना ना घटे, है ना, किसी को ऐसी मौत का सामना ना करना पड़े जिस तरीके से हमारी वाइफ को मौत का सामना करना पड़ा, है ना। तो अपना दर्द और अपना दर्द से उन्होंने रिलेट किया अपने गांव का, अपने समाज का, और वही वाई उसका था जो कि उसको लिए कुछ भी चीजें नहीं चाहिए था और उसने तोड़ दिया और रास्ता बना दिया। क्या उसका वाई गाड़ी बंगला था, बैंक बैलेंस था? नहीं था, इससे कोई मतलब नहीं था उसे। तो इसको बोलते हैं वाई। तो आई होप कि आपने नोट किया होगा, और नोट किया होगा तो जरूर अपने अपलाइन से शेयर भी जरूर कीजिएगा। और जो भी चीजें हो, चाहे सामने वाले लोग हंसे, मजाक उड़ाए, डिफरेंट चीजें, वो चीजें ही आपको आगे बढ़ाएगा। दोस्तों, आज हम लोग भी यहाँ पे हैं जहां पे मैं हूं। यदि आपने अभी वीडियो देखा है आपने, और ये अचीवमेंट यदि हमारी हुई है, जो भी चीजें हुई है उस वाई की वजह से ही हुई है, कि वो दर्द, जो जीवन का जो पेन था, जो स्ट्रगल था, जो इमोशंस था, उस इमोशंस, उस दर्द की वजह से वहां हुआ है। बाद बाकी तो ये बाय प्रोडक्ट है, गाड़ी घर बंगला, है ना, फॉरेन ट्रिप, ये तो प्रोसेस है, ये बाय प्रोडक्ट है। ये अगले स्टेप में आएगा। पहले स्टेप आएगा कि आपका पर्सनल वाई। और इन चीजों के ऊपर में समीर सर ने 10 घंटे तक उन्होंने बातचीत की। जी हाँ, 10 घंटे तक इसी टॉपिक के ऊपर में बातचीत की, क्योंकि जब आपका वाई क्लियर होगा तो आपका बिलीफ बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और कहते हैं कि प्रोडक्ट की बात करें, प्लान की बात करें, लोग प्रोडक्ट्स नहीं लेते हैं, लोग प्लान ज्वाइन नहीं करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर कि लोग आपके कॉन्फिडेंस को ज्वाइन करते हैं, लोग आपके बिलीफ को ज्वाइन करते हैं। यदि आपके अंदर में वाई क्लियर है तभी आपका कॉन्फिडेंस आएगा, तभी आपका बिलीफ आएगा। अब आती है दूसरे चैप्टर पे, बात आती है कि यदि आपका वाई क्लियर आता है तब आती है बात माइंडसेट की, बात आती है माइंडसेट की बात आती है। अब आते हैं बिजनेस के ऊपर में बात करते हैं, है ना, कि अब बिजनेस के अंदर में बड़ा करने के लिए, क्योंकि वो जीवन के अंदर में बड़ा, और जीवन का हिस्सा तो बिजनेस है, क्योंकि जीवन है तभी तो बिजनेस है। उसी वाई को पूरा करने के लिए हम इस बिजनेस में आते हैं। तो अब आती है बात, व्हाट की बात आती है, हाउ की बात आती है, कि करना क्या है, कैसे करना है और क्या करना है। तो करना क्या है, तो आपको सबसे पहले चीजें, आपको माइंडसेट तैयार करना है। कि क्या ऐसी माइंडसेट, माइंडसेट का मतलब होता है सेटिंग योर माइंड, अपने माइंड को सेट करना, एक प्रोसेस के अंदर में उसको लाना, कि आपका विजन क्या है, और आपका जो विजन होना चाहिए वो कंपनी के विजन से मैच करना चाहिए। यस, जो समीर सर का विजन है, जो मोदी केयर का विजन है, उस विजन से आपको रिलेट करना चाहिए, उस विजन से आपको मैच करना चाहिए, उस विजन से अलाइनमेंट करना चाहिए, तब आपका माइंडसेट बनेगा। तो आपका 2026 को लेकर के कि आपका क्या माइंडसेट है। जी हाँ, 2026 में आप अपने आप को कौन सी टाइटल पे देख रहे हैं, आप नोट कीजिए, आप कौन सी टाइटल पे आप 2026 में अपने आप को देख रहे हैं। आप 2026 में आप कौन सी कार पे चढ़ना चाहते हैं। आप 2026 में आपका बैंक बैलेंस क्या होगा, 2026 में आपका महीने की कितनी इनकम पे आप जाना चाहते हैं। आप जाना चाहते नहीं है, कहां पहुंचेंगे, जाना चाहते हैं तो ज्यादा अच्छा वर्ड होगा कि कहां आप पहुंचेंगे, क्योंकि डाउट वाली चीजें नहीं होना चाहिए। तो आपका, तो आप मेरे ख्याल से 1 मिनट के लिए फिर आंखें बंद करें आप, और आंखें बंद करके आप उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करें कि 2025 में, सॉरी 26 में, जो भी आप टाइटल अचीव करेंगे, जो भी आपका इनकम होगा, उस इनकम को, उस टाइटल को आप विजुअलाइज करने के प्रयास करें। आप उस टाइटल को आप
देखने के प्रयास करें, अपने आप को रिकॉग्नाइज के करने के, कि जब आप स्टेज के ऊपर में होंगे आप, तो स्टेज के ऊपर में किस तरीके से आपको मान सम्मान के द्वारा आपको आपके टाइटल को, आपके नाम लेकर के ब्रांड न्यू, क्या बनना चाहते हैं आप, ब्लू डायमंड, डबल ब्लू डायमंड, जीवीडी, जो बनना चाहते हैं आप विजुअलाइज, जस्ट इमेजिन कि आप स्टेज के ऊपर में आपको कॉल किया जा रहा है, उस लेवल पे जो आपका इनकम आएगा, उस इनकम से जो आपका लाइफ स्टाइल चेंज होगा, आप ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे, आप अच्छे घर में रहेंगे, किस तरह के घर में रहेंगे आप, कौन सी वेकेशंस आप टूर के ऊपर में जाएंगे, आप कहां कहां जाएंगे, आप हर एक एक चीजों को, आपकी सेहत कैसी होगी, आपका अपना हेल्थ को आप कितना अपने, है ना, आप फैट को कम कर रहे होंगे, मसल्स को बिल्ड कर रहे होंगे, आप डिजीज फ्री होंगे, आप चाहे हेल्थ से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड, आप उन चीजों को आप विजुअलाइज कर रहे हैं आप। और मैं कह सकता हूं यहां पे कि यदि आपका स्ट्रांग वाई है, यदि ये स्ट्रांग वाई है, तो आप में से हर एक लोग 2026 में, मेरा स्ट्रांग बिलीव है, मेरा स्ट्रांग बिलीव है कि यदि लोगों का वाई क्लियर हो, तो इस साल आप में से कोई भी लोग ब्लू डायमंड जा सकते हैं। यस, आप में से कोई भी लोग ब्लू डायमंड आप जा सकते हैं। वाई ब्लू डायमंड, वाई ब्लू डायमंड, किस चिड़िया का नाम है ब्लू डायमंड? ब्लू डायमंड का मतलब है कि आपका महीने की इनकम 6 लाख रुपया होता है। जी हाँ, ब्लू डायमंड का मतलब है कि महीने की इनकम आपका 6 लाख रुपया होगा, साल का 72 लाख रुपया। बहुत मायने रखता है दोस्तों। आज बात करें हिंदुस्तान के अंदर में, तो हिंदुस्तान के अंदर में दोस्तों 82% लोग ऐसे हैं जिसकी महीने की जो आमदनी है वो 12,000 से कम है। जी हाँ, 82% लोग हैं जिसकी इनकम महीने की 12,000 से कम है। 15% लोग हिंदुस्तान के अंदर में हैं जिसका इनकम 12,000 से लेकर के 50,000 के बीच में है। और 1 लाख कमाने वाले की यदि बात करेंगे, जिसका इनकम 6 डिजिट में है, यानी कि जिसको मिलेनियर बोलते हैं, है ना, यदि उसकी यदि बात करेंगे तो समथिंग 1% लोग हैं, लेस देन 1% लोग हैं, 0.87 करके है, 1% मान लीजिए आप। जी हाँ, सिर्फ 1 लाख रुपया कमाने वाले 1% लोग हैं। और आप सोचिए कि इस महंगाई के जमाने में जिस तरीके से दुनिया आगे बढ़ रही है, उस अनुसार कितनी जरूरत है। तो आप सोचिए, यदि आपका स्ट्रांग वाई है, इसलिए मैंने वाई की पहले बात किया कि वाई ही आपको 6 लाख की इनकम पे ब्लू डायमंड पहुंचा सकता है। यदि आपका वाई वीक है, यदि आपका वाई के अंदर में तरफ नहीं है, चाहत नहीं है, चाहिए ही चाहिए वाली तरफ नहीं है आपके अंदर में, जिस तरह के उस बच्चे को ऑक्सीजन के बगैर, है ना, उस ऑक्सीजन के अलावा, सांस के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था उस बच्चे के अंदर में, जिस तरीके से मछली को पानी की तरफ होती है, पानी की चाहत होती है, यदि उस लेवल का तरफ यदि आपके अंदर में नहीं है, तो आप ब्लू डायमंड नहीं बन पाएंगे। ब्लू डायमंड के आप रेड डायमंड भी नहीं बन पाएंगे। और ज्यादातर लोगों की यदि बात करेंगे तो वाई क्लियर ही नहीं है। पूरे दुनिया में यदि बात करेंगे, जी हाँ, पूरे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का सर्वे है कि पूरे दुनिया के अंदर में यदि बात करेंगे तो 3% लोगों का ही वाई क्लियर होता है। ओनली 3% लोगों का वाई क्लियर है। 97% लोगों के दुनिया के अंदर में, लगभग दुनिया की आबादी 800-900 करोड़ की आबादी है, और हिंदुस्तान की आबादी भी लगभग 150 करोड़ है। ये 150 करोड़ में यदि बात करेंगे तो 3% से ज्यादा लोगों को वाई क्लियर नहीं है। 97% लोगों का क्लियर नहीं है। तो यदि आपका वाई क्लियर है तो आप, और मैं भी बताऊंगा आपको, सिर्फ मैं बोल नहीं रहा हूं,
मैं आपको सारे अभी टेक्निक्स बताऊंगा, प्रोसेस बताऊंगा मैं कि क्या चीजें करेंगे आप, क्या ब्लू डायमंड बनेंगे, लेकिन क्या चीजें करेंगे तो मैं बताऊंगा। समीर सर ने कहा कि हाउ इज इजी, है ना, लिखा है ना, व्हेन योर व्हाई इज क्लियर योर हाउ इज इजी। हाउ इजी है, व्हाट इजी है, मुश्किल क्या है? मुश्किल है वाई, मुश्किल है। और यदि वाई क्लियर होगा तभी आप माइंडसेट बना पाएंगे ब्लू डायमंड जाने का। और ब्लू डायमंड जाएंगे आप यदि आपका वाई क्लियर है। कैसे मैं आपको बताऊं, संभावना कितनी, संभावना में बताऊं, कितने लोग जानना चाहते हैं आप में से कि कितनी संभावनाएं हैं कि आप ब्लू डायमंड जाएंगे? तो दो चीजें आप लिखिए। पहले लिखिए आप कि यदि आप ब्लू डायमंड, कौन कौन लोग जाना चाहते हैं, तो आप लिखिए बीडी ब्लू डायमंड। और संभावनाएं, है ना, कितनी है मैं आपको बताता हूं। यदि जानना चाहते हैं तो वाई लिखिए, बीडी कितने लोग ब्लू डायमंड जाना चाहते हैं आप लिखिए। मीरा गुप्ता मैम, जोश, अरुण सर, ओम प्रकाश सर, जितेंद्र सर, ब्यूटी मैम, राजेश सर, बिमल कुमार जी, रवि दत्ता सर, अरविंद महतो सर, इतना फास्ट लिख रहे हैं। अनिल सर, विशाल सर, सुनील कुमार सर, मुकेश सर, सुनील चौधरी सर, संजय सर, उर्मिला मैम, शहनवाज सर, अमरजीत सर, राम स्वरूप सर, पूजा एंड विनोद सर, सूरज, हाँ हाँ, जायसवाल जी, दीपा मैम, JSS, धर्मेंद्र सर, राजेश सर, MD आजाद सर, संजीव सर, अभिषेक सर, ओप्पो, प्रियांशु, देवेंद्र, रतन सर, ग्रेट। तो मैं आप अजय सर, तो ग्रेट। तो आप सारे लोग, ये तो मैं लिखने के लिए से ही बोल रहा हूँ, जस्ट चेक करने के लिए कि आप रिसीविंग मोड में हैं कि नहीं है, आप इस मीटिंग के अंदर में प्रेजेंट हैं कि नहीं है। और आप ब्रह्मांड को, ये एक्चुअल में मुझे नहीं दिखा रहे हैं। पासिंग भुटिया मैम दार्जिलिंग से, ग्रेट मैम, है ना। हाँ, संतानु, हाँ, मानस सर, मोमिता कार मैम, खड़गपुर JSS घनश्याम सर, हाँ, देव कृष्णा सर, सुशीला मैम, भावना मैम, रश्मिका दुबका मैम, देबू, अमित कंचन, निर्मला मैम, शहाबुद्दीन सर, प्रदीप सर, लव कुमार, सोनू कुमार, वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो अब मैं आपको बताता हूं कि कितनी संभावना है कि आप ब्लू डायमंड जाएंगे। पहली चीज तो आपका वाई क्लियर होगा तभी जाएंगे, वाई के बगैर तो आप जा ही नहीं सकते हैं आप। अब जो समीर सर करने जा रहे हैं, है ना, ये क्योंकि बिजनेस के अंदर में डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है। हमारे जो टर्नओवर होगा, क्योंकि बड़ा इनकम कहां से आएगा, बड़ा इनकम आता है टर्नओवर से। क्योंकि जितना ज्यादा टर्नओवर होगा उतना ज्यादा पीवीबी भी होगा, और जितना टर्नओवर पीवीबी भी होगा उतना आपको रोक रहेगा। तो जो प्रोडक्ट हमारे पास में है आज के डेट में, हमारे पास में 18 कैटेगरी में 890 SKU में प्रोडक्ट्स हमारे पास, लगभग 450 प्रोडक्ट्स 890 SKU में 18 कैटेगरी में हमारे पास में प्रोडक्ट्स हैं। और जो हमारे पास में प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे पास में टायर 1 एंड टायर 2 सिटी के लिए हमारे पास में प्रोडक्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल है। टायर 1 का मतलब हुआ कि जो अपर क्लास, यानी अच्छे प्रोफाइल के लोग, जो कीमत नहीं देखते हैं, जिनको क्वालिटी चाहिए, जिनको अच्छे प्रोडक्ट चाहिए, तो टायर 1 के प्रोडक्ट्स हमारे पास में है। ये आप सबको पता है कि हमारे पास में वर्ल्ड क्लास 100% केमिकल फ्री ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हमारे पास में है। टायर 2 का मतलब हुआ कि जो मिडिल क्लास लोग हैं, वो मिडिल क्लास के हमारे पास में प्रोडक्ट्स हैं। तो मिडिल क्लास एंड अपर क्लास के लिए हमारे पास में ऑलरेडी 890 प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा जो वंचित रह जाता है वो है टायर 3। टायर 3 का मतलब होता है कि जो वो 82% लोग हैं जी, 18% टायर 1 टायर 2 में आते हैं। 82% जो वो लोग हैं जो गरीब हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं या गरीब हैं, जिनकी इनकम महीने की 5,000 10,000
महीने की इनकम होती है, हमारे घर में मेड होती है, ड्राइवर्स होते हैं, या गांव में रहने वाले लोग होते हैं, या बहुत सारे छोटे किसान होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि 5,000, 10,000, 15,000 महीने की इनकम है और वो हमारे प्रोडक्ट को अफोर्ड नहीं कर पाते। हाँ, जो बिजनेस करने के लिए आते हैं वो तो करते ही हैं, जैसे हमारे जैसे लोग। मैं भी तो उसी कैटेगरी से आया हूं। अभी आपने सुना मेरा कि मेरे फादर साइकिल पे साड़ियां बेचा करते थे, गांव गांव में घूम करके, हम झोपड़ी में रहा करते थे। लेकिन मुझे जरूरत नहीं था, फिर भी मैंने ऑटो वॉश लिया था। मेरे पास में बाइक नहीं थी, लेकिन कार धोने के लिए हमने ऑटो वॉश लिया था। क्यों? क्योंकि हमारे सपने थे कि ये ऑटो वॉश यदि रखेंगे तो देखते देखते एक न एक दिन इस ऑटो वॉश से हमारे पास में कार आएगा। और वैसा ही हुआ कि ऑटो वॉश को देखते देखते हमारे पास में 4 कार आ गई। वैगनार, ब्रीजा 1 करोड़ की, BMW, फिर किया 15 लाख की आ गई। हमने डजॉल लिया पोछा लगाने के लिए। डजॉल का हमारे घर में कोई यूज नहीं था, मिट्टी का घर था, झोपड़ी था, हमारे घर में गोबर से, है ना, लिपा जाता था, तो वहां पे डजॉल का कोई काम नहीं था। फिर भी हमने लिया। क्यों? क्योंकि एक दिन ऐसा होगा जहां पे हम पक्के का घर बनाएंगे, टाइल्स मार्बल लगा हुआ होगा। और आज यदि बात करेंगे तो हमारे पास में 2-2, है ना, बड़े घर हैं हमारे पास में, जहां पे वो सारे प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। हमारे यहाँ छाई से, राख से बर्तन साफ किया जाता था। हमें वंडर ड्रॉप की जरूरत नहीं था, फिर भी हमने वंडर ड्रॉप लिया। कहने का मेरा मतलब ये है कि हर उस प्रोडक्ट को हमने मोदी केयर में खरीदा, लिया, जो हमारे जरूरत नहीं था। और मैं था कहां से? मैं टियर 3 यानी कि उस निचले कैटेगरी से आता था। क्यों लिया? इसलिए लिया ताकि हमारे सपने थे। वाई, अभी वाई, वाई बहुत स्ट्रांग था। और जब वाई स्ट्रांग था तो घर तो आना ही है, गाड़ी तो आना ही है, ये सब तो बाई प्रोडक्ट है, प्रोसेस है, ये तो आएगा ही, क्योंकि वाई स्ट्रांग था। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जिनका वाई तो स्ट्रांग नहीं है, लोगों का, आम लोगों का। उनको मतलब है क्या? देखिए, 2 तरह के लोग होते हैं हमारे यहाँ, नोट कर लीजिए आप। एक होता है कस्टमर और एक होता है एडवाइजर। कस्टमर का मतलब होता है कि उसको अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, गुड प्रोडक्ट एंड अफोर्डेबल प्राइस, यानी कि इसको कह सकते हैं राइट प्रोडक्ट एट द राइट प्राइस। राइट प्रोडक्ट एट द राइट प्राइस। अच्छा प्रोडक्ट चाहिए उनको, सही प्राइस के ऊपर में चाहिए उनको। ये होता है कस्टमर। और हिंदुस्तान के अंदर में बात करेंगे तो मैक्सिमम कस्टमर से, 150 करोड़ की जो आबादी है वो कस्टमर से, उनको प्रोडक्ट्स। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि उसमें से कुछ लोग हैं जिनके सपने हैं, जिनके वाई हैं, और वो बनते हैं हमारे यहाँ एडवाइजर। जैसे आप लोग हैं एडवाइजर है, तभी तो आप जुड़े। मीटिंग अभी लगभग 45 मिनट हो गया, लेकिन 300 लोग अभी भी बरकरार हैं। आपके पास तो ऑप्शन है लेफ्ट होने का, फिर भी आप लेफ्ट नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं लेफ्ट हो रहे हैं? क्योंकि आप हैं एडवाइजर। आप सीरियस है, आप एक्टिव हैं, आपके सपने हैं, आपके गोल्स हैं, आपका वाई है, आप कुछ पाना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आप एडवाइजर। तो ये 2 कैटेगरी अलग अलग हैं, तो हमें दोनों कैटेगरी को लेकर के चलना है। सबसे पहली कैटेगरी हमें लेकर के चलना है कंज्यूमर। इसलिए हर कंज्यूमर को फोर्स मत कीजिए आप कि आप ज्वाइन करो ही करो। और इसीलिए कंपनी प्रीफर्ड कस्टमर का प्रोग्राम लेके आ रही है। पीसी तो है ही, लेकिन उसके स्पेशल प्रोग्राम लेकर के आ रही है कंपनी, ताकि आप कस्टमर को फोर्स ना करें कि आप एडवाइजर बनो ही बनो, आप फसाई का लाइसेंस लो, केवाईसी करो, आप बनो ही बनो, क्योंकि वो कस्टमर ही है। हाँ, बाद में वो कन्वर्ट होंगे, लेकिन वो बहुत सारे कस्टमर इसलिए भाग जाते हैं क्योंकि उसको हम फोर्स करने लगते हैं कि नहीं तुम ज्वाइन करो, तुम काम करो, तुम मीटिंग में आओ, सेमिनार में आओ, और उसको वो पसंद नहीं है क्योंकि उनका वाई क्लियर नहीं है। वो जस्ट कंज्यूमर होना चाहते हैं। जैसे वो पतंजलि के कंज्यूमर है, हिंदुस्तान यूनिलीवर के कंज्यूमर है, मार्केट के कंज्यूमर में, है ना, तो आप कंज्यूमर होना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं है। तो कंज्यूमर्स, तो इसके लिए मोदी केयर, समीर सर आजादी लाइन के प्रोडक्ट्स ला रहे हैं।
लगभग 400 प्रोडक्ट्स ला रहे हैं। यस, और 400 जो प्रोडक्ट ला रहे हैं, हर वो चीजें ला रहे हैं। अब शुरुआत उन्होंने कर दिया है, जिसका बिलिंग अब वो प्रोडक्ट्स अब वेयर हाउस में आ रही है। सबसे पहले उन्होंने शुरुआत किया कि क्यों नहीं, हिंदुस्तान एक आस्था का देश है ना, एक रिलीजियस कंट्री है। तो क्यों नहीं शुरुआत किया जाए, डिवाइन किट से शुरुआत किया जाए, यानी कि पूजा से शुरुआत किया जाए। और पूजा के लिए जाहिर सी बात है, जब आप अपने घर के अंदर में आप पूजा करते हैं, मंदिरों में पूजा करते हैं आप तो पूजा के दुकान में जाते हैं, या जनरल स्टोर में, या हर जगह में पूजा का स्पेशल दुकान होता है। अब वहां से आप खरीदते हैं धूप, अगरबत्ती, जनेऊ, रोल, है ना, चंदन, बहुत सारे चीजें खरीदते हैं आप, अलग अलग चीज खरीदते हैं। और जब आप उसको खरीदते हैं तो क्या उसके ऊपर में आपको पीवी मिलता? क्या बीवी मिलता? नहीं मिलता ना। वो तो आपका चला गया ना। आप खरीद रहे हैं, आपकी टीम में 100, 200, 500, 1000 लोग हैं। हमारे टीम में लगभग 1,15,000 लोग हैं। वो 1,15,000 लोग तो कहीं ना कहीं से खरीद रहे। हमें क्या मिल रहा? हमें तो कुछ नहीं मिल रहा, आपको भी कुछ नहीं मिल रहा। तो समीर सर ने कहा कि यदि वो भी चीज यदि आपको दे और उसपे जो नहीं मिल रहा उस पर कुछ पीवी यदि मिल जाए तो हमारे लिए एडिशनल होगा। और वो प्रोडक्ट ला रही है, और आपको बिलीव नहीं होगा, अभी गोवा में बिलिंग उसका हुआ मात्र 200 रुपया में 15 आइटम है उसके अंदर में। जी हाँ, उसमें गंगा जल भी है, अगरबत्ती भी है, धूप भी है चंदन भी है। जितना भी मतलब पूजा के लिए अलग अलग जो चीजें खरीदना, वो पंडित जी लिस्ट बना के देते हैं, ये ले लीजिएगा, ये ले लीजिएगा, ये ले लीजिएगा। वो सारे चीजें जो लिस्ट में बना कर देते हैं, 15 आइटम लगभग पंडित जी से बना हुआ, नेशनल पंडित जी से बना हुआ, ताकि आपको अलग से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़े। 200 रुपया में बाजार में यदि आप ऐसे खरीदते हैं तो आप ऐसे अलग अलग भी खरीदेंगे तो 250-300 रुपया आपको पड़ जाएगा, आपको पड़ ही जाता है, 400-500 रुपया पड़ जाता है, पड़ता है कि नहीं आप में से जो लोग खरीदते हैं। और वो चीजें आपको एक साथ मिल जाएगा मात्र 200 रुपया में। और ये सब मिलता, बहुत सारा पूजा का किट मिलता भी, पतंजलि के स्टोर में जाएंगे आप, है ना, या पूजा के स्टोर में जाएंगे तो पूजा का किट आता है। तो 15 आइटम का कीमत मात्र 200 रुपया। तो शुरुआत हो रही है ना। हम लोगों ने परचेज किया, 2-2 पीस अभी लेने का हम लोगों के पास में था, लेकिन ये जल्दी आपको अब मिलने लगा। और इस तरीके से बात करेंगे तो समीर सर ने लगभग कहा 400 प्रोडक्ट हम लाएंगे, और 400 प्रोडक्ट्स में जो चीजें आना समीर सर लाने जा रहे हैं आपको, उसमें बहुत सारे चीज इन्होंने यहाँ तक कि झाड़ू भी आ रहा है, चप्पल भी आ रहा है, झाड़ू लगाने के लिए वो भी आ रहा है, 10 रुपया का टिकिया। अब मान लेते हैं व्हाइट पर्ल सोप जो लोग यूज नहीं कर पाते हैं, 50-60 रुपए की, है ना, वो जो कस्टमर होते हैं कहते हैं ना, हम तो 10-20 रुपया का वो लाइफ बॉय लेते हैं, लक्स लेते हैं, हम कहाँ, हम 50-60 रुपया का हम, है ना। तो 10 रुपये का टिकिया आ रहा है आपको। महिलाएं आप में से जितनी है खुश हो जाएंगी आप, है ना। हमारे यहाँ जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के अच्छे लिपस्टिक हम यूज करते हैं, है ना, 500, 600, 700, 800 रुपया का। तो वो गांव में जो कस्टमर होते हैं वो बोलते हैं कहाँ 500, 700, 800 रुपया का हम लिपस्टिक ले पाएंगे, तो है ना। बाजार में जाते 50-60 रुपया में लिपस्टिक मिल जाता है। समीर सर ने कहा 30-40 रुपया का भी लिपस्टिक ला रहे हैं हम। वाह, सुन के अच्छा लग रहा है आप लोगों को, है ना। 30-40 रुपया का लिपस्टिक, 10 रुपया का टिकिया आ जाए। 8 फ्लेवर में चाय आ रहा है, चाय जो पियेंगे आप 8 फ्लेवर में आ रहा है ना। कौन से फ्लेवर में चाहिए, ग्रीन टी हो, ब्लैक टी हो, है ना, 8-8 फ्लेवर में आपको चाय आ रहा है, आपको नमक आ रहा है, आपको नमकीन आ रहा है आपको। और ये सब किस रेट पे आ रहा है? 400 प्रोडक्ट आ रहा है, 400 प्रोडक्ट्स आ रहा है। और ये सारा प्रोडक्ट्स आ रहा है आपको एट द राइट प्राइस के ऊपर में, यानी कि मार्केट के प्राइस के ऊपर में। तो अब हमें बताइए क्या, है ना, कि वो यदि आपके टीम में, चूंकि मैं चेक कर रहा हूं डैशबोर्ड में, अब देता है कि आपके टीम में कितने लोग हैं और उसमें से कितने लोग 50 पीवी कर पाते हैं। तो सच्चाई ये है कि यदि आपके टीम में 100 आईडी लगा हुआ, 100 ज्वाइनिंग है, तो 100 ज्वाइनिंग में 10-15 से ज्यादा लोग 50 पीवी नहीं करते हैं, राइट। 80-90% लोग तो 50 पीवी करते नहीं है। 50 पीवी तो छोड़िए, वो पीवी नहीं करता है, प्रोडक्ट ही नहीं लेता है। सच्चाई यही है ना। लेकिन
अब वो लोग जो 80% लोग प्रोडक्ट खरीदता ही नहीं था, अब उसके घर में 1000, 2000, 3000, 5000 का प्रोडक्ट आएगा। और आप हम भी जो कहीं ना कहीं से ले रहे थे, वो हर प्रोडक्ट, यानी कि समीर सर का ये है ना, अरविंद सर लिख रहे हैं फाड़ देंगे सर, बिल्कुल, है ना है ना, घर घर में आजादी होगा, हर एक एक घर के अंदर में हमारा प्रोडक्ट जाएगा। तो पता नहीं आपको, मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं, है ना, मतलब ये लग रहा है एकदम से कि जो हिंदुस्तान का जो बाजार 150 करोड़ का जो बाजार है ना, जिसके ऊपर में एक छत राज है हिंदुस्तान यूनिलीवर का, एक छत राज बाबा रामदेव का है, और बहुत सारी कंपनी का है। अब इस मार्केट के ऊपर में एक छत राज होगा, मोदी केयर का होगा, आपका हमारा होगा, है ना। घर घर में लोग सपने पूरे, अब जो उसमें से काम करने वाले लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, क्या मजा। और अच्छी बात क्या कि जब ये प्रोडक्ट्स डोर ओपनर प्रोडक्ट्स होगा, जहां पे हो सकता है 20% पीवी हो, 15%, 20%, 25%, 40% पीवी हो, है ना, लेकिन कस्टमर्स बहुत ज्यादा होगा, टर्नओवर बहुत ज्यादा होगा, तो उसके साथ साथ उसके घर में गुलका सामीन भी तो जाएगा, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट से जाएंगे रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगा। अब उसके घर में दादी को घुटने दर्द है, कमर दर्द है, तो नूनी तो जाएगा ना, गुलका सामीन तो जाएगा ना, कैल्शियम तो जाएगा ना, मल्टीविटामिन जाएगा, आयरन फोलिक जाएगा। तो धीरे धीरे उसके साथ साथ मान लेते हैं कि 10 प्रोडक्ट यदि हमारा हो जाएगा, तो 2 प्रोडक्ट्स तो मेरा सेकंड टियर, थर्ड टियर का भी जाएगा। तो मैं आपको एक ही चीज बता रहा हूं, यदि आपका वाई क्लियर है और आपने यदि माइंडसेट क्लियर कर लिया, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो 2026 में आपको ब्लू डायमंड जाने से रोक सकता है। और ब्लू डायमंड का मतलब सपने को सच होना, सपने को जीना। ब्लू डायमंड का होने का मतलब है एक बेहतरीन लग्जरी लाइफ को जीना, क्योंकि महीने का 5 से 10 लाख रुपए का जो इनकम होता है, एक लग्जरी लाइफ को लीड करता है। आपके पास में लग्जरी कार होगा, लग्जरी घर होगा, आपके बच्चों का एजुकेशन बेहतर होगा, बेहतर से बेटर एजुकेशन होगा आपके बच्चों का, आप ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे, आप कुछ भी शॉपिंग करने के लिए आपको प्राइस टैग देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। घर में किच 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 कंप्रोमाइज, पैसे का कमी के कारण से जो समझौता चलते रहता है, खींचातानी चलते रहता है, वो खींचातानी नहीं होगा, क्योंकि फिर अगले महीने आना है, फिर अगले महीने आना है। तो दोस्तों, इंडिया इज द कंज्यूमर मार्केट, 150 करोड़ की आबादी है। अब वो प्रोडक्ट्स आ रहा है जो लोगों को चाहिए। तो अब जिसके अंदर में जितना ज्यादा गट्स होगा, उतना ज्यादा बिजनेस को बना पाएगा। तो अब बताइए, अब फिर से एक बार चैट बॉक्स में लिखिए, अब आप में से कितने लोगों को यकीन हुआ कि आप ब्लू डायमंड जा सकते हैं? कितने लोगों को यकीन हो गया? तो लिखिए यस। जिसको यकीन हुआ तो लिखिए वाई, मी, यस, कुछ भी लिखिए, लिखिए। और एक झलक में देख लूं कि कौन कौन लोग इस मीटिंग में हैं। मैक्सिमम लोगों का तो वीडियो ही ऑफ है, तो कैसे पता चलेगा? कैसे आपके इमोशंस पता चलेगा कि आप कितने खुश हैं, कितने एक्साइटेड हैं? कुछ लोगों के वीडियो ऑन है तो उनके चेहरों की जो मुस्कुराहट है ना, वो मुस्कुराहट दिख रही है, उनकी एक्साइटमेंट दिख रही है ना, उनके चेहरे पे, मतलब सबको ये दिख रहा है कि अब सपने सच होने वाले हैं। सही है, सपने सच होने वाले हैं। तो मैं देख पा रहा हूं कि जो लोग भी वीडियो ऑन है, वीडियो ऑफ है उनको तो मैं नहीं देख पा रहा हूं, है ना, लेकिन जिनका वीडियो ऑन है मैं देख पा रहा हूं कि सबके चेहरे पे खुशी आ गई है ना, खुशी आ गई है, बिल्कुल। तो अब बात करते हैं कि करना क्या होगा, कैसे करेंगे, क्या करना होगा। तो चलिए अब अगला 10 मिनट में मैं फटाफट बता देता हूं कि करना क्या होगा। देखिए, एक चीज क्या है कि आप में से कुछ लोग इतनी सारी चीज सुनने के बाद, कुछ लोग होंगे वही जिनका वाई क्लियर नहीं होगा, वो वेट एंड वॉच करेगा कि पहले लॉन्च होने देते हैं 400 प्रोडक्ट। तो पहले बता दो, 400 प्रोडक्ट एक बार में लॉन्च नहीं होगा, इस साल लॉन्च होगा दिसंबर तक में। कुछ कुछ प्रोडक्ट हर महीने
फरवरी मार्च से स्टार्ट होगा, और मेरे ख्याल से मार्च से स्टार्ट होगा, है ना, ये फरवरी या मार्च से, और स्टेप बाय स्टेप आपका 10, 20, 25, 50 प्रोडक्ट ऐसे करके लॉन्च होता चला जाएगा, और दिसंबर तक में 400 प्रोडक्ट लॉन्च होता जाएगा। तो एक तो उपाय है कुछ लोगों के लिए जिनका वाई क्लियर नहीं है, चलो इंतजार करते हैं, दिसंबर के बाद 2027 से स्टार्ट करेंगे। तो एक तो ये होगा। तो ऐसे लोगों के लिए प्रणाम, नमस्कार, है ना, आपको आपकी जिंदगी मुबारक। और एक होगा अग्रसूची होगा, जिनका विजन क्लियर होगा, क्योंकि कहते हैं दृष्टि से सृष्टि बदलता है। यदि दूरदृष्टि है तो सृष्टि बदलेगा। तो एक्शन करेंगे आप, तो अभी से एक्शन करना होगा आपको, अभी से एक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि जिसके पास में जितना बड़ा नेटवर्क होगा, जितना बड़ा टीम होगा, वो उतना बड़ा बनाएगा ये। तो क्या क्या करना पड़ेगा, लिखिए अब, स्टेप लिखते चलिए आप। सबसे पहला, सोच बड़ी, टारगेट बड़ा, कि हमें ब्लू डायमंड जाना है, और स्मॉल एक्शन डेली। लिखिए स्मॉल एक्शन, आपको डेली आपको अपनी एक्टिविटीज रोज करनी पड़ेगी, आपको रोज करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहता हूं कि जॉब छोड़ दीजिए, मैं ये नहीं कहता हूं दुकानदारी छोड़ दीजिए, जो भी करते हैं आप कीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारे बिहार में फेमस है खान सर, लेकिन अब पूरी दुनिया में फेमस है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ऑनलाइन में खान सर का भी 2 दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था। ये बात मैं वर्षों से बोल रहा था, 10-20 वर्षों से। लेकिन क्या होता है कि कोई प्रभावशाली व्यक्ति कोई चीज को बोलता है, जैसे कोई चीज को मैं बोलूं और कोई चीज को हमारे नरेंद्र मोदी साहब बोलते हैं, तो उनकी बात, नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री बोले हैं, तो मैं वर्षों से बोल रहा था, तो बहुत लोगों को लगा ठीक है अपलाइन ऐसे बोलते हैं। लेकिन खान जी का भी सेम चीज को जो मैं बोलता था, 2 दिन पहले उनका हमने वीडियो देखा, है ना, एक इंटरव्यू में वो बोल रहे थे कि दुनिया के अंदर में कोई भी ऐसा इंसान का नाम बता दीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट, हेलो जितने भी लोग हैं गौर कीजिए मेरी बात, ये लाइन उनका है, ये मैं बोलता था, लेकिन उन्होंने दोबारा बोला है अभी इस बात को, जो मैं पिछले 12 साल से मोदी केयर में ये बात बोल रहा हूं, कि दुनिया में कोई ऐसा इंसान का नाम बता दीजिए आप जो 8 घंटे काम करके वो महान बना। 8 घंटे काम करके वो बड़ा सक्सेस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस को अचीव किया हो। आपको, यदि आप गहराई में जाएंगे, आप ऐसे व्यक्ति को जानते होंगे, यदि आपके आस पड़ोस में कोई व्यक्ति ऐसे रहते होंगे, आपके टोले मोहल्ले में कोई व्यक्ति होंगे, या आपके खानदान में कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जिनकी ग्रेट सक्सेस की हाइट रही होगी, तो आपका जवाब आएगा नहीं। कोई ऐसे व्यक्ति से मिलिएगा, क्योंकि जो भी व्यक्ति महान बना है, जो भी व्यक्ति बड़ा बना है किसी भी फील्ड के अंदर में, वो कम से कम 16 से 18 घंटे काम करता है। उसको बोलते हैं अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करना, प्रचंड वेग से। अभी मैं जब बाबा रामदेव जी से मिला हरिद्वार में, और मैं 5 दिन वहां पे था, 5 दिन के अंदर में कॉमन एक बार में 5 दिन रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम। इस बात को इतना ज्यादा हम लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया गया कि महान सफलता हासिल करने के लिए, परमार्थ करने के लिए आपको 18 घंटे का आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, 18 घंटे का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और वो आदमी बोलते नहीं है, 12 बजे सोते हैं और 3:30 बजे उठते हैं, और 4:30 बजे, 4:45 बजे उस बड़ा हॉल के अंदर में पहुंच जाते थे वो, है ना, और रात के 12 बजे तक वो आदमी काम करते हैं। तभी तो वो आदमी 0 से 1 लाख करोड़ का एम्पायर खड़ा कर दिया। एक बाबा एक लंगोट में, है ना, 2 मीटर कपड़ा पहनते होंगे, 1 मीटर, और आज 1 लाख करोड़ का एम्पायर खड़ा कर दिए। कोई भी इंसान, चाहे अंबानी हो, टाटा, अडानी, किसी के बारे में आप सुनते हैं, अडानी बोलते हैं कि 20 रुपया लेकर के बंबई आए थे और इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। पुरुषार्थ, प्रचंड वेग से उन्होंने पुरुषार्थ किया। खान सर भी उन्होंने यही बात बोला कि लोगों को लगता है कि खान सर, खान सर, खान सर, खान सर, इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा नाम ऐसे नहीं बना।
पुरुषार्थ करना पड़ा है। क्योंकि ऑर्डिनरी लोग, याद रखिएगा कि ऑर्डिनरी लोग 8 से 10 घंटे का नौकरी या दुकानदारी तो दुनिया का हर इंसान करता है। आप करते तो कौन सा महान तीर मार दिया? बताइए आप कहते हैं हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास फुर्सत नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं। क्या ऐसे चीजें करते हैं कि फुर्सत टाइम नहीं है? टाटा बिरला तो नहीं बन गए आप। यदि आप हजारों लाखों करोड़ का एम्पायर खड़ा कर लेते हैं तब बोलते कि मैं बहुत बिजी हूं तो समझ में आता है ना। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 ना, फिर बोलते हैं बहुत बिजी है ना। बीबी 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 के जरूरतें पूरे नहीं हो रही हैं, बच्चे के डिमांड नहीं पूरे हो रहे हैं, माँ बाप आशा लगाए बैठे हैं, अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बात तो इसी करते हैं है ना कि जैसे कि एकदम सब चीज को अचीव कर लिया। पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और ये पुरुषार्थ कौन करता है? जब वाई क्लियर रहता है तभी पुरुषार्थ कर पाएंगे आप। तो 8 घंटे की नौकरी या दुकानदारी आप करते हैं, कीजिए, उसमें कोई डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं कहता हूं कि मोदी केयर के कारण से आप अपनी नौकरी दुकानदारी को डिस्टर्ब के, बिल्कुल नहीं डिस्टर्ब, ना डिस्टर्ब करने की जरूरत है ना ही छोड़ने की जरूरत है। लेकिन उसके बाद भी आपके पास में 8 घंटे हटा 24 घंटे ऊपर वाले ने दिया है। कौन कहता 10 घंटा तक सोना जरूरी है? 6 घंटा में अच्छी नींद पूरी हो जाती है। रियल नींद यदि आप जानेंगे तो 2 घंटे की रियल नींद होती है, बाद बाकी तो शरीर को आराम दे रहे होते। 6 घंटे की नींद एनफ है। अच्छी नींद होनी चाहिए 6। और अच्छी नींद किसको आती है? जो पुरुषार्थ करते हैं उसको अच्छी नींद आती है ना। उसको तो 2 घंटे में भी अच्छी नींद आ जाएगी। तो पुरुषार्थ करना, तो आप नौकरी कीजिए, दुकानदारी कीजिए, लेकिन क्या नौकरी दुकानदारी करते हुए 4 से 6 घंटे मोदी के लिए हम क्यों नहीं निकालें? और उस नौकरी दुकानदारी को तो जिंदगी भर करना है आपको। और जिंदगी भर करने के बाद भी क्या आपके सपने पूरे होंगे? आपकी जरूरतें पूरे हो सकते हैं, लेकिन सपने शायद पूरे ना हो। लेकिन 4 से 6 घंटा, और कितने दिन करना? 4 से 6 घंटा। 4 से 6 घंटा आप काम कीजिए, 1 से 3 साल। मैंने शुरुआत के 3 साल बहुत मेहनत पुरुषार्थ किया, 2014, 15, 16 और 17 से बात करूंगा। सच्चाई मुझे बोलने में कोई अति नहीं है। आप 2017 से लेकर के 2025 दिसंबर तक यदि बात करेंगे तो कोई भी महीना में 5 दिन से ज्यादा काम नहीं किया हूं। 25 दिन में रेस्ट मोड में रहा हूं, कंफर्ट जोन में रहा हूं, क्योंकि 3 साल हमने बहुत पुरुषार्थ किया और 3 साल का पैसिव इनकम आता रहा। लेकिन फिर अभी 31 दिसंबर से मैंने शुरू कर दिया, और 31 दिसंबर से इस महीना हमने उतना काम किया जितना काम मैं 2014 मोड में किया करता था, उतना काम किया अभी कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि अब इतना बड़ा चीजें, क्योंकि उस समय जो वाई था वो पूरा हो गया, फिर न्यू वाई बना, तो अब हमें बड़ा एम्पायर खड़ा करना, और मौका है तो क्यों ना करूं। जब समीर सर इतना बड़ा मौका दे रहे हैं तो क्यों नहीं हम करें। तो फिर से उस मोड के अंदर में आ गया हूं। तो रिमेंबर कि आपको स्मॉल एक्शन डेली करना है, बहाना नहीं बनाइए, क्योंकि बहाना बनाएंगे तो पैसा नहीं बनाएंगे, पैसा बनाएंगे तो बहाना नहीं बनाएंगे। क्या डेली हम एक्टिविटी करेंगे, क्योंकि एक्टिविटी से ही प्रोडक्टिविटी आएगा। एक्टिविटी गिव्स यू प्रोडक्टिविटी। यदि आप रोज डेमो करेंगे, आप कम से कम आपको रोज ये कमिटमेंट करना पड़ेगा कि कम से कम रोज आपको 2 से 5 लोगों से बातें करनी है, 2 से 5 लोगों को आपको डेमो देना है, 2 से 5 लोगों को आपको फॉलो अप करना है, और डेमो देकर, अपॉइंटमेंट सेट करके, डेमो दे करके, प्लान दे करके, फॉलो अप करके उनको आपको ज्वाइन कराना। इधर कस्टमर बनाइए या इधर ज्वाइन कराइए, बोथ आर इक्वल। यदि आप कस्टमर भी बनाते तो भी आपका पर्सनल कस्टमर बनाते तो आपका पर्सनल टर्नओवर बढ़ेगा, तो पर्सनल टर्नओवर आपका दिखना चाहिए। और यदि आप नहीं तो ज्वाइन कराते हैं तो आपका टीम बढ़ेगा या आपका टाइटल बढ़ेगा या आपका। तो ये चीजें आपका होना चाहिए, रोज आपको करना है, रोज करना है, कंसिस्टेंट करना है, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं। इससे सिंपल, इससे अच्छा दुनिया में कहते हैं कि मोदी केयर के इतना सिंपल बिजनेस कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब नोट कीजिए नेक्स्ट चीजें कि अपने बिजनेस को थोड़ा सा आपको, अब चूंकि जमाना बदल गया है, आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा
5-10 मिनट और टाइम लगेगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं आपको। अपने बिजनेस को आपको अब समय के अनुसार अपने आप को भी ग्रोथ लाइए, आप अपने आप को चेंज कीजिए, अपग्रेड कीजिए, अपडेट कीजिए, क्योंकि अपग्रेड नहीं करेंगे तो फेंका जाएंगे आप। क्योंकि आज देख रहे हैं फ्लिपकार्ट का जमाना, ये है ना, हर जगह है ना, बैंक ये आ गया, बैंकिट आ गया, सारा चीज ब्लिंकिट, किराना दुकान का धज्जी उड़ा दिया, मॉल का धज्जी उड़ा दिया, ऑर्डर करते हैं ये चीजें। तो अपने आप को यदि लोग अपग्रेड नहीं करेंगे, समय के अनुसार नहीं जोड़ेंगे तो फेंका जाएंगे। तो ऑनलाइन का जमाना आ गया। 30% जो बिजनेस है आपका, 30% बिजनेस आपका ऑनलाइन होना चाहिए और 70% बिजनेस आपका ऑफलाइन होना चाहिए। ऑनलाइन बिजनेस आपका स्पीड को बढ़ाएगा, क्योंकि मान लेते जहां नहीं पहुंच पाते वहां जाएगा आपका, और ऑफलाइन बिजनेस आपका डेप्थ स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा आपका। हमें दोनों चाहिए, हमें डेप्थ स्टेबिलिटी भी चाहिए और हमें स्पीड भी चाहिए, दोनों चीज चाहिए। तो आप ऑनलाइन के लिए आप जैसे व्हाट्सएप स्टेटस लगाएं, मैं भी नहीं लगाता था, लेकिन अभी इस महीने से मैं व्हाट्सएप स्टेटस कुछ ना कुछ डालते रहता हूं, बहुत लीड मिल रहे हैं हमें, हर दिन हमें 5-10 नए लीड मिल रहे हैं व्हाट्सएप स्टेटस से, है ना। चाहे आप है ना, चाहे लाइफ स्टाइल से रिलेटेड हो या प्रोडक्ट से रिलेटेड हो या सक्सेस से रिलेटेड हो, व्हाट्सएप स्टेटस हो, फेसबुक के ऊपर में हो, इंस्टाग्राम के ऊपर में हो, छोटे छोटे रील्स बनाइए आप प्रोडक्ट के ऊपर में। आप एक प्रोडक्ट को उठाइए, 30 सेकेंड का रील बना लीजिए, आप 1 मिनट के अंदर का रील बना लीजिए, आप प्रोडक्ट के ऊपर में रील बनाइए, आप लाइफ स्टाइल के ऊपर में रील बनाइए, कुछ ना कुछ, यानी कि आप रील्स हो, व्हाट्सएप स्टेटस हो, फेसबुक हो, यानी कि धीरे धीरे हम सभी लोगों को ऑनलाइन भी हमें जाना है। क्योंकि ऑनलाइन यदि आप जाएंगे तो आपका बिजनेस, क्योंकि मोदी के बहुत जो प्रोडक्ट सब ला रहे हैं, बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जो आपके देश के अलग अलग जगहों में होंगे, तो वहां पे हमें ऑनलाइन भी धीरे धीरे हमें सीखना है। चलिए अब मैं आपको टास्क देता हूं, फाइनल अगले 12 महीने का क्या टास्क होना चाहिए आपका। 3-3 महीने का क्वार्टरली में 4 भाग में मैं बांटता हूं, और आप नोट कीजिए कि आपको अगले 12 महीने के अंदर में क्या क्या करना। पहले 3 महीने के अंदर में जब लोग आपके साथ में जुड़ते हैं, सबसे पहले तो आपको माइंड, जैसा कि हमने कहा, ये सब तभी वो होगा जब आपका वाई क्लियर है, आपका टारगेट के लिए माइंडसेट क्लियर है। तो पहले 3 महीने का क्या टारगेट होना चाहिए, क्या होना चाहिए? पहले 3 महीने का होना चाहिए कि सबसे पहले चीज, चाहे आप हो, आप नए हैं, या आप किसी भी व्यक्ति को आप मोदी केयर फैमिली में ज्वाइन कराते हैं आप, तो पहले 3 महीने उनको प्रोडक्ट के ऊपर में बिलीव दिलाना जरूरी है, प्रोडक्ट के ऊपर में रिजल्ट दिलाना उनको जरूरी है। तो उनको प्रोडक्ट परचेज कराएं, जिनको भी ज्वाइन कराते हैं उनके साथ में बैठे, उनकी क्या क्या जरूरत है घर की, उनको प्रोडक्ट परचेज कराएं, प्रोडक्ट परचेज करा करके उनको यूज करने का तरीका बताएं, यूज करवाएं। चूंकि बहुत सारे लोग प्रोडक्ट परचेज नहीं करते, परचेज करते तो यूज नहीं करते हैं, क्योंकि लोग प्रोडक्ट परचेज कराकर छोड़ देते हैं। कैल्शियम का डब्बा बंद है, ग्लूकासामिन बंद है, तो रिजल्ट कैसे आएगा? स्टेरिक्लिन बंद है तो कैसे रिजल्ट आएगा? तो उनको आप ओपनिंग करें आप, और उस प्रोडक्ट को आप यूज करा करके उसके ऊपर में आप रिजल्ट, आप उनको रिजल्ट दिखाएं, और रिजल्ट दिखा करके आप टेस्टिमोनी वीडियो भी बनाएं आप। क्योंकि क्या होता है कि आप किसी को ब्रोशर देते हैं, लिफलेट देते हैं, उससे ज्यादा रिजल्ट आता है जब किसी को आप टेस्टिमोनी रिजल्ट दिखाते। 1 मिनट का जो रिजल्ट होता है वो पूरा किताब दे देंगे पढ़ने के लिए, और 1 मिनट यदि कोई बता देंगे कि इस प्रोडक्ट को हमने इस्तेमाल किया और हमें ये फायदा हुआ, उतना काफी होता है। इसीलिए पहले 3 महीने में जिसको भी ज्वाइन कराते हैं उनको आप प्रोडक्ट का यूज कराएं, उनको प्रोडक्ट के ऊपर में ट्रेनिंग दें, नॉलेज दें प्रोडक्ट के ऊपर में, ताकि वो प्रोडक्ट के ऊपर में नॉलेज ले, ट्रेनिंग ले, प्रोडक्ट का डेमो सिखाएं, उनको प्लान के बारे में आप बताएं, ताकि वो बेसिक चीजें पहले 3 महीना उनको बेसिक चीज सिखाएं, और ये टारगेट करें कि कम से कम 10 से 15 हजार के इनकम पे उनको पहुंचा दें। 10 से 15 हजार एसीडी और प्लेटिनम। क्योंकि यदि आप अच्छे से यदि काम करेंगे आप, तो इस प्लान में किसी को भी आप चाहेंगे तो पहले महीने आप पावर ऑफ 4 करा देंगे, पहले महीने चाहे तो आप डायरेक्टर करा सकते हैं आप।
यदि आपका वाई क्लियर है तब बार बार उसी के इर्द गिर्द सारी बातें हैं। और अगले 3 महीने के अंदर में आप उनको प्लैटिनम ले जा सकते हैं। 10 से 15 हजार का यदि प्लैटिनम नहीं थे सीडी ले जाइए। एसिडी टू प्लैटिनम यदि पहले 3 महीने के अंदर में लेके चले जाते हैं, यही टारगेट होना चाहिए कि एसिडी टू प्लैटिनम 10 से 15 हजार रुपया का इनकम दिलाएं और उनको आप बेसिक सारे चीजें आप सिखाएं। अगले 3 महीने का टारगेट होना चाहिए क्या? डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन कि अब ये चीजें जो चीज उनको आपने सिखाया है, अब वो चीजें वो अपने टीम में डुप्लीकेट करे। इसके लिए उनको ट्रेन करें आप, क्योंकि अब वो 10 से 15 हजार कमाने लगे। उनको ट्रेन करें आप। उनके नीचे 4x4 का स्ट्रक्चर जो बिल्ड हुआ है, 4 और 4 के नीचे 4 4 16 4 20, यानी कि उनके नीचे में कम से कम 20 लोग कम से कम तैयार हो जाए 3 महीने के अंदर में, है ना, ताकि वो डेमो कर सके, लोगों को प्रेजेंटेशन दे सके, ये कर सके। और वो मीटिंग के अंदर में, मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार्स के अंदर में उसके टीम के लोग आए, यानी कि डुप्लीकेट जो चीजें आपने उसे कराया उसको वो डुप्लीकेट करा पाए। और डुप्लीकेट कराने के लिए आप उनको ट्रेन करें एंड कहते हैं लीड बाय एग्जांपल, है ना, कोई चीज को उनको आप करके आप दिखाएं। और ये टारगेट रहना चाहिए अगले 3 महीने के, यानी कि 6 महीने में सेकेंड क्वार्टर का, कि उनको आप रेड डायमंड ले जाएं, आप रेड डायमंड। और यह बात आपके लिए भी है ना, आपके लिए और उनके लिए दोनों। यानी कि पहले 3 महीने में प्लैटिनम, अगले 3 महीने के अंदर में रेड डायमंड। और पहले 3 महीने में खुद करना है, अगले 3 महीने में उसी चीज को हमें टीम के अंदर में कराना। हमें टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें प्रोडक्ट डेमो करने के लिए सिखाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान प्रेजेंट करना सिखाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉलोअप करना सिखाना है, क्लोजिंग करना सिखाना, कराडा स्कैन के ऊपर में उनको कराडा स्कैन से कैसे चेकअप करेंगे उसके ऊपर सिखाना है। और सारे लोगों को हमें मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार्स वर्कशॉप से हमको उसको कनेक्ट करने की जरूरत है। अगले 3 महीने की बात यदि हम करें, यानी कि 6 से 9 महीने की यदि बात करें, तो 6 से 9 महीने तीसरे फेज में कहते हैं इसको, ये होता है लीडरशिप फेज, कि आपको अब लीडर तैयार करना है, नॉट फॉलोअर। फॉलोअर तैयार नहीं करना, क्योंकि फॉलोअर तैयार करेंगे आप तो फिर आप बैक अब सड़क के वहीं पहुंच जाएंगे। आप लीडर तैयार करना, यानी कि लीडर यानी कि कोर तैयार करना है आपको। जितना ज्यादा से ज्यादा आपके टीम के अंदर में कोर होगा, कोर मतलब कट्टर, तो उनको आपको सिस्टम से प्लग करना है। सिस्टम से प्लग करना है अपने टीम के अंदर में, ज्यादा से ज्यादा आपको वर्कशॉप करना है, ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग, ऑनलाइन भी ट्रेनिंग कीजिए, ऑफलाइन भी ट्रेनिंग, दूर है तो ऑनलाइन कीजिए ऑफलाइन दोनों कीजिए आप, ताकि अपने टीम को ज्यादा से ज्यादा ट्रेन कर पाए आप, ज्यादा से ज्यादा कोर बना पाए आप, ज्यादा से ज्यादा लीडर बना पाए। और लीडर तब बनता है सामने वाला, है ना, जब उसको आप अचीवर बनाएंगे आप, तो उनको आप पैसा कमाएं आप। जब उनको पैसा कमाएंगे आप तो आपकी बात को सुनेगा, आपकी बात को फॉलो करेगा और आपको वो साथ देगा। तो तीसरे फेज में हमारा काम है ज्यादा से ज्यादा लीडर तैयार करना। और चौथे फेज जो 9 से 12 महीने के अंदर होता है, जहां पे अब आपका फाइनली ब्लू डायमंड का मोहर लगना है, जहां पे आप फाइनली महीने के 6 लाख की इनकम को पार करना है आपको। तो ये कब होगा? कोई भी आदमी ब्लू डायमंड तब बनता है, 5 से 6 लाख इनकम पे तब पहुंचता है, जब आप इवेंट को बेचना सीखेंगे। आप कि आप कितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को हर लेग से आप बड़े बड़े सेमिनार्स के अंदर में बस को ट्रेन को भर भर के लाते हैं आप कि नहीं जी। जो जितना ज्यादा इवेंट में लोगों को नंबर लाना जानते हैं, वो उतना बड़ा चेक बनाते हैं, उतना बड़ा लीडर होता है, उतना बड़ा टाइटल होता है। ये ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए आप, बीवीआई पॉइंट नोट कर लीजिए आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आखिरी पॉइंट जो है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो जानते ही हैं, वहां क्या बताएंगे ये चीजें। इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में यदि आपको बड़ा इंपायर खड़ा करना है, जी हाँ, बिग इंपायर यदि आपको सेटअप करना है, तो आप हर इवेंट को, चाहे वो मीटिंग हो, चाहे आपके यहाँ परिवर्तन मीटिंग हो रहा है,
शुरुआत हो रहा हो, प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो रहा हो, क्या उस मीटिंग के अंदर में हॉल से बाहर आदमी खड़ा है कि नहीं खड़ा है, ये आपके अंदर में होना चाहिए कि हॉल में जितना चेयर लगाए उससे ज्यादा उतना आदमी बाहर में खड़ा होना चाहिए। नए लोग बैठे, पुराने लोग खड़े रहे, भीड़ एकदम ये होनी चाहिए। कोई भी सेमिनार हो, चाहे पटना हो, कोलकाता हो, जहां भी सेमिनार हो रहा है, 500 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर के रेंज पे यदि कहीं भी वन नाइट जर्नी है ना के ऊपर में कहीं भी सेमिनार हो रहा, तो आप ये देखिए कि आपके टीम से कितना बस बुक करके आ रहा, रिजर्व करके कितना बस आ रहा, ट्रेन में कितना बोगी हो रहा। आपको बताएं, केरला में सेमिनार था 10 फरवरी 2002 को, और हमारे अपलाइन सारे लोग, हमारे अपलाइन अनूप सर थे, नवनीत सर थे पिछली कंपनी में। आपको बताएं, ट्रेन में उन्होंने 72 सीट बुक कर लिया था। 3 दिन पटना कुर्ला से हम लोग गए थे कोच्चिन, पटना से 2.5 दिन लगा था, मैं तररिया से 3.5 दिन लगा था। पूरा 72 सीट का बोगी बुक कर लेते थे। हमें याद है जब हम कोच्चिन गए थे, जब हम है ना ऊटी गए थे, पूरा ट्रेन बोगी बुक कर लिए थे। जब हम लोग अररिया से आते थे पटना में सेमिनार अटेंड करने, तो आपको बताएं हम लोग बस रिजर्व करके आते थे। बस बुक एक नहीं, 4-4, 5-5 बस बुक करके आते थे। आप में से कुछ लोग होंगे हमारे है ना साथ के पहले, जिनको याद होगा कि हम अररिया से, पूर्णिया से, कटिहार से बस लेकर के हम आते थे पटना। रांची बस लेकर के हम रांची के सेमिनार अटेंड करने के लिए अररिया से बस रिजर्व करके जाते थे। कोई बड़ा लीडर उस मुकाम पे जाने के लिए आपको, और यहाँ पे पता चला कि लोग आ रहे हैं कितना, 10 टिकट लिया, रेड डायमंड है 20 टिकट, 30 टिकट, तो 20 टिकट 30 टिकट लेंगे आप, तो आप रेड डायमंड क्या प्लेटिनम होंगे आप। एक डायरेक्टर जो होना चाहिए, एक डायरेक्टर यदि आप बड़ा करना चाहते हैं तो कोई भी बड़ा इवेंट हो, एक डायरेक्टर का कम से कम 5 से 10 लोग होना चाहिए। एक डायरेक्टर का कम से कम 5 से 10 लोग होना चाहिए, है ना। यदि एक कोई रेड डायमंड है तो उसका कम से कम 200 लोग होना चाहिए। एक रेड डायमंड का 200 लोग कम से कम होना चाहिए कोई भी इवेंट के अंदर में। तो आपको यदि ब्लू डायमंड जाना है तो आप कितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप भर करके आप सेमिनार्स के अंदर में, जैसे 15 मार्च को पटना में बड़ा इवेंट हो रहा है, 1 तारीख को वर्कशॉप हो रहा है पटना में, हमारे ईस्ट इंडिया साउथ के वाइस प्रेसिडेंट सुब्रतो सर आ रहे हैं। 1 तारीख को पटना में हो रहा है वर्कशॉप, होल डे का वर्कशॉप होता है जहां स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग होता है। और 15 मार्च को पटना के एसके कृषि मेमोरियल हॉल में प्रोग्राम हो रहा है, 3000 लोगों का प्रोग्राम हो रहा है। लोग तो होंगे 3000 से ज्यादा, लोग तो 3000 से ज्यादा लोग होंगे, लेकिन आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगा कि आपके टीम से आप कितने लोगों को ले पाते हैं। आप एक स्कॉर्पियो बुक करके आते हैं, क्या आप एक बस बुक करके आते हैं, क्या आप एक ट्रेन का बोगी बुक करके आते हैं, क्या आप 4 बस बुक करके आते हैं, है ना। कितने लोग आपके होंगे, इस बात के ऊपर में डिपेंड करेगा कि आपका ब्लू डायमंड, क्योंकि ब्लू डायमंड जाने के लिए, बड़ी सफलता के लिए, लास्ट लाइन नोट कर याद रखिएगा कि आपका एजुकेशन मायने नहीं रखेगा। इस बिजनेस में बड़ी सफलता पाने के लिए जो मेरा अपना जो फीलिंग है, जो हमने जाना है, सीखा है, इस बिजनेस में बड़ा करने के लिए ना ही आपका टैलेंट मायने रखता है, ना ही आपका स्किल मायने रखता है, ना ही आपका एजुकेशन मायने रखता है, ना ही आपका कलर मायने रखता है कि गोरा है कि काला है कि लंबा है कि नाटा है, आप गांव से हैं कि शहर से हैं कि पढ़े लिखे हैं कि अनपढ़ हैं, ये सब कुछ मायने नहीं रखता है। मायने सिर्फ ये रखता है कि आपका वाई कितना ज्यादा क्लियर, आपका पावरफुल है, और कितना ज्यादा आप कंसिस्टेंट एक्शन करते हैं, और एक्शन करके कितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को किसी इवेंट के अंदर में आप लाते हैं, भरते हैं। ये 3 चीजें, आपका वाई क्लियर होना, आपका एक्शन एक्टिविटी, कंसिस्टेंट एक्शन एक्टिविटी का होना, और तीसरी चीजें कि आप कितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इवेंट के अंदर में आप बैठाते। ये 3 चीजें निचोड़ हमने आपको बताया, वाई, कंसिस्टेंट एक्शन एंड कितने लोगों को भरते। ये 3 चीजें सारा निचोड़, सारे इस पूरे मीटिंग का निचोड़ है, 3 चीजें। यदि ये चीजें करेंगे आप तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको इस साल ब्लू डायमंड जाने से कोई रोक सकता है। तो आज से, अभी से आप विजुअलाइज करना शुरू कर दीजिए,
फील करना शुरू कर दीजिए, अपने विजन बोर्ड में लगा दीजिए, यस आई एम द ब्लू डायमंड, यस आई एम ब्लू डायमंड, मैं ब्लू डायमंड हूं। रेस्ट तो प्रोसेस है, रेस्ट लगेगा 1 साल, लेकिन प्रोसेस है, लेकिन मैं ब्लू डायमंड हूं, है ना। और ये यदि आप फील करेंगे, आप विजुअलाइज करेंगे, आप बार बार इमेजिनेशन करेंगे आप, तो निश्चित रूप से आप बहुत बहुत बड़ा करने वाले हैं। तो मैं तो बहुत एक्सट्रीमली एक्साइटेड हूं, और इस साल बहुत बड़ा होने जा रहा है, क्योंकि समीर सर ने बिल्कुल फूक दिया है, और हमारे अपलाइन श्री रवि रस्तोगी सर ने भी कहा कि मोदी केयर का नारा है 2026 हमारा है। यस, मोदी केयर का नारा है 2026 हमारा है, और 2026 में दोस्तों बिल्कुल टीम मिशन रवि रस्तोगी सर एंड टीम, जो हिंदुस्तान के अंदर में जो जलवा दिखाने वाली है, जो करने वाली है ना, ये वक्त आ गया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ना कि दिस इज द टाइम, दिस इज द राइट टाइम, यही सही समय है, यही समय है, यही सही समय है ना। तो ये बिगुल बज चुका है, क्रांति का, सफलता के बिगुल बज चुका है। तैयार हो जाइए, फास्टन योर सीट बेल्ट और लग जाइए। डोंट वेट एंड वॉच। आप अब किसी चीज का इंतजार मत कीजिए, ये होगा तब करेंगे, वो होगा तब करेंगे, किसी चीज का इंतजार करने की आपको जरूरत नहीं है, और लग जाइए, पूरी टीम आपके साथ है। तो मैं चाहूंगा, आखिरी 5 मिनट हमारे पास में है, तो आप में से कोई भी जीवीडी है इस जूम मीटिंग में, तो आप प्लीज हैंड रेज करें, ताकि आपका 30 सेकेंड आपका हम लें, है ना, और आपका आज का मीटिंग का या आपका व्यू हम आप का सुने। तो कोई भी जीवीडी है, सूर्य लामा सर दिख रहे हैं, तो सूर्य लामा सर वेलकम सर। और कोई जीवीडी है तो आप हैंड रेज करें प्लीज, सूर्य लामा सर। थैंक यू वेरी मच सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब जो सर ने इंफॉर्मेशन दिया है ना, अभी फिर से है ना फील्ड में उतरने का टाइम आ गया है। फील्ड से वो जब हमने शुरू किया था, जो हमारा पहला वाई था, है ना, अगर आपका पहला वाई कंप्लीट हुआ है तो आपको दूसरा वाई पे काम करना है। आज के सेशन से तो मुझे यही लगा। और आपका पहला वाई ही कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसके लिए है ना अब बड़ी माने मेहनत की जरूरत है। जब तक आप पहला वाई पूरा नहीं करते हैं, आपका सेकंड फेज स्टार्ट नहीं होता है। तो सेकंड फेज में जाने के लिए आपको फर्स्ट फेज कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। और फेज वाइज सर ने बहुत अच्छी तरीके से बताया, है ना। हम 1 साल को 4 भाग में बांट सकते हैं, हर 3 महीने के अंदर में, है ना। सबसे पहले हमें कंज्यूमर क्रिएट करना है, उस कंज्यूमर को डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू या फिर उसको नॉलेज देके एक परमानेंट कंज्यूमर बनाना है। उसके बाद में फिर हमें लीडरशिप पे लेके आना है। ये 4 फेज अगर हम लोग कंप्लीट करते हैं, मैं आपको बता दूं, है ना, आप डेफिनेटली दिसंबर तक ब्लू डायमंड तक जाएंगे, और महीने का 6 लाख आप ऑन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच राजेश सर, इतना अच्छा थैंक सेशन यू देने सो के लिए। मच थैंक यू। सर। आप लोग से एक गुजारिश है, एक दो पहले चीजें कि आपका वाई क्या है, ये आप लिख करके अपने अपलाइन को व्हाट्सअप करें, हमें भी व्हाट्सअप करें। यदि मैं आपका अपलाइन हूं तो मुझे व्हाट्सअप करें आप, है ना, अपने अपलाइन को व्हाट्सअप करें कि आपका वाई क्या। वाई अलग चीजें हैं और टारगेट अलग चीजें, दोनों बोथ आर डिफरेंट थिंग, है ना। तो आपका वाई जैसे कि हमने बताया, जिसमें आपका जिंदगी का, कि आपका क्या, जो जिंदगी में जो पेन था, जो स्ट्रगल था, जो आपका जिंदगी का पर्पस है, वो वाई। और इस साल जो टारगेट को अचीव करने जा रहे हैं, ये टारगेट, यानी कि ये हो गया माइंडसेट आपका, कि आपने क्या टारगेट 2026 में क्या अचीव करने का आपने टारगेट कर लिया है। तो 2 चीजें यदि आप हमें लिख करके भेजें, और आप भी आप अपने अपलाइन को, जो भी आपके अपलाइन एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है, जो भी आपके मेंटर हैं, उनको भेजें, है ना, ताकि आप वो भी समझें आपके वाई को, आपके टारगेट को, और आप भी समझें। और इन चीजों के ऊपर में बिना ब्लेम लगाए, है ना, डोंट कंप्लेन एंड ब्लेम, क्योंकि कंप्लेन और ब्लेम करने का ये वक्त नहीं है। यदि कंप्लेन और ब्लेम में जाएंगे तो आप पीछे छूट जाएंगे। तो ये चीज ना करें, और आप इन चीजों को करें। और जो भी चीज समझ में आया आज की मीटिंग में, जरूर आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जहां भी हैं आप उस पर भी लिखें। और सुबह में 6:30 बजे से हमारा मॉर्निंग क्लास चलता है, जहां योग, एक्सरसाइज, प्राणायाम चलता है। और सुबह का क्लास यदि अटेंड करेंगे आप रोज, यदि आप, तो आप फिट भी रहेंगे आप, और फिट होने के साथ साथ आप एक नई एनर्जी आएगी, नया ऊर्जा आएगा,
और आप जीवन में डेफिनेटली आप बड़ा करेंगे, क्योंकि सुबह मॉर्निंग वाइफ से यदि बैटरी चार्ज रहेगा आपका तो पूरा दिन आपका बहुत अच्छा रहेगा। तो आप लोग से गुजारिश है कि आप स्वस्थ रहें, और सुबह का लिंक यही लिंक है जो अभी व्हाट्सएप ये जिस लिंक से आप जुड़े हैं, सेम आईडी पासवर्ड रहता है सुबह, ये आईडी पासवर्ड चेंज नहीं है, सेम आईडी पासवर्ड से आप सुबह में ऐसे हर ग्रुप में डाला जाता है, लेकिन आईडी पासवर्ड ये सेम रहेगा। इस आईडी पासवर्ड से सुबह में जुड़े आप, और आप अपने आप को 1 घंटा देह के लिए लगाएं आप, और बाद बाकी आप कर्म करें आप। तो आप स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, है ना, और अच्छा करें आप। तो चलिए आज इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और ये रिकॉर्डिंग जिनको चाहिए होगा तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे आप, तो आपको ये मैं डाल दूंगा, आप है ना, जिन लोगों का छूट गया आप उसी को आप ले सकते हैं। तो चलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने इतना कीमती समय दिया, तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।